नमस्कार साथियों, मैं संदीप पार्थसारथी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पार्थसारथी एजुकेशन पॉइंट पर। साथियों, प्रेरणा डीबीटी ऐप लॉन्च हो चुका है, जिसको डाउनलोड करने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। उस पर क्लिक करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस ऐप से संबंधित जो भी यूजर मैनुअल है, अर्थात आपको यह ऐप किस प्रकार से संचालित करना है, किन किन स्टेप से होकर आपको कार्य करने होंगे, और जो डीबीटी से संबंधित सहमति पत्र है उसका प्रारूप यहाँ पर दिखाया जाएगा, और ऐप से संबंधित सभी वो आवश्यक समस्याओं से संबंधित जानकारी जो आपको भविष्य में हो सकती है, उनके बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमें किस प्रकार से ऐप डाउनलोड करना है और उसे किस प्रकार से यूज करना है। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको वहाँ पर प्रेरणा डीबीटी ऐप को सर्च करना है और उसके पश्चात इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर देना है। प्रेरणा डीबीटी ऐप कुछ इस प्रकार से आइकन में आपको दिखाई देगा। यदि आपने पहले से इस ऐप को इंस्टॉल किया है तो आप उसे अनइंस्टॉल कर देंगे या डिलीट करते हुए इस ऐप को पुनः इंस्टॉल करेंगे। जब आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ये प्रेरणा डीबीटी ऐप का आइकन दिखाई देगा और इस आइकन पर क्लिक करके हम डीबीटी ऐप को ओपन कर लेंगे। जो ही हम ऐप को ओपन करेंगे, उसमें हमें इंटर मोबाइल नंबर कहेगा और इसमें हम वही मोबाइल नंबर इंटर करेंगे जो MDM IVRS कॉल के समय हम यूज करते हैं, अर्थात जो भी नंबर फीड है IVRS कॉल के समय MDM में, वही नंबर इसमें ऐड करेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही आपको उसमें 4 अंकों का पिन बनाने के लिए आएगा और वही पिन आपको फिर से इसमें भर देना है और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के पश्चात आपका जो डिटेल है वह ऊपर शो होने लगेगा डैशबोर्ड में, और उसके पश्चात नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, डीबीटी और वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट। डीबीटी पर हमें क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही हम डीबीटी पर क्लिक करेंगे तो हमें अपने विद्यालय के समस्त शिक्षकों का विवरण हमें दिखाई देगा। जैसे कि हमें यहाँ पर पार्ट पार्ट में करके शिक्षकों का विवरण दिखाई दे रहा है। यदि कोई विद्यालय में शिक्षक किसी कारण से ट्रांसफ़र हो गया है, सस्पेंड हो गया है या किसी कारण से विद्यालय में कार्यरत नहीं है, तो आपको उनको रिमूव टीचर बटन के द्वारा डिलीट कर देना है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि रिमूव टीचर बटन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि क्या आप अध्यापक को हटाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे रीजन पूछेगा कि आप किन कारणों से उनको हटाना चाहते हैं। उनका रिटायरमेंट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है या डेथ हो गई है या सस्पेंड हो गए हैं, तो इनमें आपसे उस कारण को क्लिक कर देना है और उन्हें रिमूव कर देना है। यदि कोई टीचर आपके विद्यालय में नए आए हैं तो उनका हमें इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम ऐड टीचर पर क्लिक कर देंगे और उनकी यहाँ सारी डिटेल्स हम फिल करके ऐड टीचर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के पश्चात आपको इसमें जो ऐड टीचर होगा उसमें क्लिक करने के पश्चात आपको उनमें उनका नाम, पद का नाम, मोबाइल नंबर और उनका HRMS कोड भरना होगा। और भरने के उपरांत जब सभी टीचर का डिटेल भर जाए तो आपको यहाँ से उपरोक्त दिए गए अध्यापकों का विवरण सत्यापित कर लिया गया है पर टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जो ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपका नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से आपके विद्यालय में जो प्रेरणा पोर्टल पर कुल नामांकित छात्र हैं कक्षावार उनका दिखाई देने लगेगा। इसमें और आगे आपको बताया गया है कि प्रदर्शित सूची में जो भी छात्र छात्रा किसी कारणवश विद्यालय छोड़कर चले गए हैं या उनके नाम के नीचे ड्रॉप आउट बटन को क्लिक कर देना है और डिलीट किए जाने के कारण को भरे और सेलेक्ट करते हुए रिमूव बटन पर क्लिक कर दें। अर्थात जो भी आपके बच्चे यहाँ से देखिए डिटेल्स दी है
और उसके नीचे ड्रॉप आउट लिखा है या वेरीफाई लिखा है। यदि बच्चा आपके स्कूल में नहीं पढ़ रहा है वर्तमान में, तो आपको ड्रॉप आउट पे क्लिक कर देना है और उचित ऑप्शन को भरते हुए आपको डिलीट कर देना है। यदि वह बच्चा पढ़ रहा है तो आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है और उसे वेरीफाई कर देना है। आपको इसमें नोट दिया गया है कि सभी नामांकित छात्राओं को वेरीफाई या ड्रॉप आउट करने के पश्चात आप आगे की प्रक्रिया ऐप पर करेंगे। जब आप ड्रॉप आउट जो किए हैं या वेरीफाई किए हैं उसको देखने के लिए आपको यहाँ पर ये वेरीफाइड एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट जो आपको स्टार्टिंग में ही दिखी थी वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात हम जब क्लिक कर देंगे तो आपको यह प्रदर्शित होने लगेगा कि आपका बच्चा वेरीफाई हो गया है और यहाँ पर लिख कर आ जाएगा स्टूडेंट वेरीफाइड, और हम नेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पुनः वहीं पर स्टार्टिंग में हम आ जाएंगे जहाँ से आपको डीबीटी और वेरीफाइड डैशबोर्ड रिपोर्ट दिखाई देती थी। तो इन दोनों पर क्लिक करके हम पुनः यहाँ पर जा सकते हैं। जब हम वेरीफाई कर लिए हैं उसके पश्चात अब हमें क्या करना है कि जिस कक्षा के अभिभावकों का डाटा भरना है या प्रमाणित किया जाना है उस कक्षा का हमें चयन करना है। इसमें अब विकल्प दिया गया है, ये आप एक से अधिक कक्षा का एक बार में चयन कर सकते हैं और चयन करके आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं या हमें नीचे दिया गया है कि आवंटित कक्षा को रद्द करने के लिए यहाँ क्लिक करें। यदि आपको आवंटित कक्षा का आवंटन रद्द करना है तो उसके लिए भी जानकारी आपको नेक्स्ट पेज में दी गई है। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होकर आ जाएगा और जब पेज ओपन होकर आएगा तो यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है या किस कक्षा के किस विद्यार्थी का करना है और आवंटन रद्द कर सकते हैं। यदि आपको किसी कक्षा से स्वयं का आवंटन रद्द करना है तो उसके लिए नीचे लिखे आवंटन रद्द करने हेतु तो यहाँ क्लिक करें। इसके पश्चात जिस भी कक्षा का आवंटन रद्द करना है उसके सामने दिए गए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आवंटन रद्द पर क्लिक कर देंगे तो हमारा आवंटन रद्द हो जाएगा। इसके पश्चात हम जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा जिसमें छात्र छात्राओं और अभिभावकों के आधार सत्यापन और अन्य रिपोर्ट को हम देख सकते हैं। जैसे आपका यहाँ पर पहला है कि अभिभावक माता पिता का डाटा भरें और प्रमाणित करें। यहाँ से हम उनके डाटा को भर सकते हैं, आधार का सत्यापन कर सकते हैं और बैंक खाता जानकारी को यहाँ से हम क्लिक करके भर सकते हैं। नीचे है आपका प्रमाणित छात्र और अप्रमाणित छात्र। यहाँ से सत्यापन के उपरांत प्रमाणित व सत्यापन पूर्ण न हो पाने के कारण अप्रमाणित छात्रों का विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। अर्थात जो प्रमाणित हो गए हैं वो यहाँ दिखाई देंगे और जिनका प्रमाणित नहीं हुआ है वो यहाँ पर दिखाई देंगे क्लिक करने के पश्चात। अगला है बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्र, अर्थात हम जो प्रमाणित करके बीईओ को ट्रांसफ़र कर देंगे वह यहाँ से दिखाई दे जा सकता है और बीईओ द्वारा वापस भेजे गए छात्र को यहाँ पर दिखाई देगा। अर्थात जो भी हम भेजे हैं उनको वेरीफाई करके या कुछ लोगों को नहीं वेरीफाई हुआ है तो उसकी लिस्ट हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन से देख सकते हैं। और लास्ट में है कि पीएफएमएस बैंक या खाता सेंडिंग या भुगतान रिपोर्ट्स और सर्वर पर भेजे गए डाटा का रिपोर्ट, अर्थात जो पीएमएस पोर्टल पर खाता आधार लिंक रिपोर्ट व भुगतान रिपोर्ट की लिस्ट देख सकते हैं हम इन दोनों ऑप्शन से कि किनको किनको भुगतान हुआ है और उनकी रिपोर्ट्स क्या हैं। नेक्स्ट आगे हम यदि डैशबोर्ड छात्र छात्रा का अभिभावक का आधार सत्यापन करने हेतु विवरण यहाँ पर भरना है। जब यहाँ से हम पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कि अभिभावक माता पिता का डाटा भरें या प्रमाणित करें तो उसमें यहाँ से आ जाएगा। डैशबोर्ड पर अंकित प्रमाणीकरण मॉड्यूल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपको स्वयं आवंटित कक्षा में नामांकित सभी छात्र छात्राओं की सूची प्रदर्शित होगी और वहाँ से विवरण पर भरें क्लिक करके आप विवरण भर सकते हैं। जब उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पूरा स्टूडेंट की डिटेल दिखाई देगी यहाँ से, जिसमें आपको उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, स्टूडेंट जो एड्रेस है वो, एरिया का टाइप,
एड्रेस उनका फुल राशन कार्ड में आपको दिखाई देगा। और यदि छात्र से संबंधित जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसे सही करने के लिए यस पर क्लिक कर देंगे और इसमें आपको सभी चीज़ें दिखाई दी हैं। यदि आपको उसमें कोई त्रुटि है तो आप यस पर क्लिक करके और आगे फील्ड में सही जानकारी भर सकते हैं। जैसे हम गार्जियन से डिटेल भरना होगा तो यहाँ पर दिया गया है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे द्वारा उक्त छात्र के अभिभावक को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित डीबीटी योजना के तहत अभिभावक के आधार नंबर का प्रयोग केवल सत्यापन करने हेतु सहमति लेते हुए सहमति पत्र की छायाप्रति विद्यालय में संरक्षित करने को दी गई है। अर्थात अभी आपको हम दिखाएंगे कि डीबीटी सत्यापन हेतु जो प्रारूप है उसको भरवा के आपको रखवा लेना है अपने पास और यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात रिलेशन विद गार्जियन, इसमें आपको जो जानकारी भरनी है वो कुछ इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम अभिभावक को डीबीटी प्रक्रिया में एकत्रित करने के लिए सूचना सहमति पत्र भरवाना है, सेलेक्ट करना है उस पर। इस फील्ड अभिभावक का छात्र से संबंध की जानकारी देनी है कि हमें वो रिलेशन गार्जियन का क्या है, माता है, पिता है, चाचा है, चाची है, नाना नानी, जो भी उनका संबंध है उसको आपको भर देना है। उसके पश्चात गार्जियन का आधार नंबर जो है मूल प्रति उपलब्ध है तो आधार कार्ड स्कैन का प्रयोग करते हो आधार पे बने क्यूआर कोड को स्कैन करके जानकारी भर देना है। यदि छायाप्रति उपलब्ध है तो छायाप्रति से मिलान करते हुए पूछी गई जानकारी को भर देना है। आधार कार्ड पर अंकित माता पिता अभिभावक का नाम स्पेलिंग हूबहू स्पेस का ध्यान रखते हुए यहाँ पर भरना है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर वहाँ पर जेंडर भर देना है, गार्जियन का मोबाइल नंबर और सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको क्लिक हियर टू वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। अब हमें ध्यान देना है कि वर्तमान में आधार सत्यापन करने हैं तो सीमित प्रयास अनुमन्य है, कुछ सीमित ही प्रयास करने हैं। यदि इन प्रयासों में आधार सत्यापन नहीं हो पाता है तो वह छात्र छात्रा अप्रमाणित छात्र छात्राओं में प्रदर्शित होने लगेगा। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कि सभी डिटेल्स सही से भर के तभी क्लिक टू वेरीफाई आधार करना है। इसमें अब बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अभिभावक के आधार सत्यापन हो जाने के उपरांत अभिभावक की बैंक खाता की पासबुक छायाप्रति या मूल प्रति प्राप्त करते हुए अभिभावक के आधार नंबर से जुड़े बैंक खाता का विवरण इस अनुभाग में भरा जाएगा। आपको सिर्फ आईएफएससी कोड यहाँ पर भर देना है और अकाउंट नंबर भर देना है, बाकी सारी डिटेल्स अपने आप स्वतः ही आ जाएंगी, अर्थात बैंक का नाम और शाखा ही स्वतः प्रदर्शित होने लगेगा। यह जानकारी देने के उपरांत आपको अपडेट एवं सेव पर क्लिक करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट कर देंगे। इसके पश्चात हम देखेंगे कि जो डाटा भरने के बाद प्रमाणित करने वाला है, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है और यहाँ से आपको प्रमाणित करें पर क्लिक करना है। अर्थात आधार सत्यापन व बैंक खाता जानकारी भरने के उपरांत आपको पुनः इस भाग पर जाकर चयनित छात्र छात्रा के आगे वेरीफाई बटन को क्लिक करते हुए प्रमाणित कर देना है। अर्थात पहले हम उनका डिटेल्स भरेंगे और फिर उसको हम प्रमाणित करेंगे। इसी तरह आपको प्रमाणित करते हुए चले जाना है। प्रमाणित करने के पश्चात प्रमाणित जो छात्र है या अप्रमाणित छात्र है उनकी सूची आपको दिखाई देगी, ऐसा हमने आपको पहले बताया था। आप अपने द्वारा प्रमाणित किए हुए छात्र छात्राओं को इस रिपोर्ट में देख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर, और अप्रमाणित छात्र छात्राओं की सूची आप यहाँ से देख सकते हैं जो बगल में है। और बीईओ को भेजे गए प्रमाणित छात्रों का रिपोर्ट हम इस जगह देख सकते हैं, अर्थात यहाँ से इस पर क्लिक करके हम यहाँ से देख सकते हैं कि बीईओ को ट्रांसफ़र किया गया है या नहीं। इसके पश्चात हम पीएफएमएस जो बैंक खाता है, भुगतान की रिपोर्ट और सर्वर पर भेजे गए डाटा की रिपोर्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। अर्थात आपके द्वारा भरी गई संपूर्ण जानकारी को सर्वर पर सिंक होने की रिपोर्ट्स यहाँ से प्राप्त हो सकती है। पीएफएमएस द्वारा आधार अनसीडेड बैंक खाता की सूची यहाँ पर प्रदर्शित हो जाती है और इस सूची में उपलब्ध सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करवाने की जानकारी देते हुए आपको पुनः उन्हें सत्यापित
किया जाना होगा। अर्थात जो भी सूची आपको यहाँ से प्राप्त होगी, अर्थात यहाँ से वेरीफाइड लिखा है तो यह वेरीफाई हो गया होता है। जो डाटा सर्वर पर नहीं भेजा गया है उसे सर्वर पर नहीं भेजे गए रिपोर्ट पर क्लिक हियर टू सिंक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मान लीजिए आपका जो वेरीफाई हो गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा, या जो सिंक होना है वो यहाँ से क्लिक हियर टू सिंक पर क्लिक कर देना है, तो वह सिंक अपने आप हो जाएगा। यदि आपको ये विवरण आपको यहाँ से पूरा डिटेल्स बता दिया गया है कि आपको किस प्रकार से करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है इस ऐप से संबंधित, तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी को लिखित रूप में भेज दें अपना नाम, पता, पद, ब्लॉक, विद्यालय का नाम, जनपद, ऐप पर रजिस्टर्ड मोबाइल, और आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी एवं समस्या के पूर्ण विवरण के साथ ईमेल आईडी prerna.dbt@gmail.com पर भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अभी आपको हम बीच में बताए थे कि जब आप डीबीटी आप फॉर्म भरने लगेंगे, आधार का सत्यापन करने लगेंगे, तो वहाँ से आपको अभिभावक से आपकी सहमति पत्र लेनी होगी। उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार से है। इस पर आपको क्लिक करवा के लिखवा कर आपको अभिभावक से अंगूठा साइन करवा लेना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, यदि अध्यापक भर रहा है डीबीटी, तो आपकी उससे जो समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं कि अध्यापक को प्रेरणा डीबीटी कैसे इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को प्रेरणा डीबीटी इंस्टॉल करना है, तो यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है कि वो सभी अध्यापकों से डीबीटी कार्य करवाते हैं या अथवा किसी एक से। उचित होगा कि सभी अध्यापकों से प्रेरणा डीबीटी इंस्टॉल करवाएं और आपस में बांटकर कार्य को समय से पूर्ण करा लें। अध्यापक द्वारा डीबीटी पर लॉगिन के बाद क्या करना है, तो लॉगिन के बाद आपको रजिस्टर करना है और सभी छात्र प्रदर्शित होंगे। छात्र के नाम के समूह के आगे अभिभावक का नाम, आधार, जन्मतिथि और लिंग प्रदर्शित होगा, जिनका विवरण भरते हुए वेरीफाई करने का कार्य करना है। यदि मोबाइल नंबर आपका इनवैलिड या अनरजिस्टर्ड बता रहा है तो इस दशा में क्या करना है, तो आपको खंड शिक्षा अधिकारी संपर्क करें और UPMDM लॉगिन पर लॉगिन करा के अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा लें या टोल फ्री नंबर इसने पर क्लिक करके संपर्क कर लें। यदि आप प्रेरणा डीबीटी लॉगिन कर रहे हैं और आपको और कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो इस दशा में क्या करना है, तो आपको पूर्व विद्यालय जो प्रदर्शित हो रहा है वहाँ के अन्य कार्यरत अध्यापकों से अपना नाम हटवा लेना है और वर्तमान में आपको ऐड करवा लेना है। फिर आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना है यदि इस दशा में भी आपका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो। यदि आपको प्रेरणा डीबीटी पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो क्या करना है, तो आपको प्रेरणा शिक्षक ऐप पर जाकर टीचर लॉगिन से छात्र छात्रा को पंजीकृत करना है और पंजीकृत करने के पश्चात अगले दिन आपका ऐप पर प्रदर्शित होने लगेगा। यदि आपको प्रेरणा डीबीटी पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रही है तो इस दशा में आपको क्या करना है, इस दशा में आपको प्रेरणा पोर्टल पर जाकर आपको ड्रॉप आउट मार्क करना है, अर्थात उनको डिलीट कर देना है। ऐप में लॉगिन करते समय OTP ना आने की दशा में आपको क्या करना है कि नेटवर्क एरिया में जाना है या इनकमिंग भरवा लेना है, अर्थात इस प्रकार की समस्याएं बहुत ही रेयर में आएंगी। यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो क्या करना है, आपको अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि बैंक जाकर अपना आधार लिंक करवा लीजिए। अभिभावक आधार बैंक खाते से लिंक कराने के बाद अध्यापक को अवगत कराएगा और उसके पश्चात अभिभावक के खाते की डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है एवं खाता नहीं खुला है, सक्रिय अवस्था में नहीं है, तो इस दशा में आपको क्या करना है, अभिभावक को सूचना देना है कि आप आधार कार्ड बनवा लीजिए और खाता खुलवा लीजिए, सक्रिय करवा लीजिए। उसके बाद फिर आधार कार्ड को लिंक करवा लीजिए, तब आप उनकी डिटेल को आपको भरना और वेरीफाई करना है। यदि अभिभावक के आधार कार्ड और SR डिटेल्स में भिन्नता है तो क्या करना है, SR पंजिका में अंकित अभिभावक का नाम सही है तो अध्यापक द्वारा अभिभावक को सूचित किया जाएगा कि वह आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाए और यदि आधार कार्ड में अंकित नाम सही है तो SR पंजिका का नाम पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए परिवर्तित कर लिया जाएगा और इसका विवरण एक पृथक से बनाई गई पंजिका में अंकित किया जाएगा। ये तो हुई अध्यापकों की यदि समस्या आती है। तो यदि
बीईओ जो है उनको यदि कोई समस्या आती है तो वो उनकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, जो यहाँ वो भर के अपना भेज सकते हैं या उसमें इसको पढ़ के जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें डीबीटी भरना है। तो आप सभी इस जानकारी से पूर्णतः अवगत हो गए होंगे, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके बता सकते हैं और हम उसको समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।